जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 343 से 351 तक, 431 से 315 तक, 343 से 135 तक या फिर 334 से 153 तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी। हमारा ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो आपको याद रखना है संत रैदास की। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस की कथा वस्तु क्या है, तो तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्ला। राइट आंसर है ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास किसका है, तो आपको याद रखना है भैरव प्रसाद गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। हमारा ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। इनमें से कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो वह है मलयालम, और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रघुवीर सहाय को। और कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। मतिराम, घनानंद, बिहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है, तो वह है बिहारी। बात करें मतिराम की, तो मतिराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी। हमारा ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हमारा ऑप्शन है परिंदे, आकाशदीप, कफन या फिर इंदुमती। राइट आंसर है ऑप्शन डी इंदुमती। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी है, तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। बात करें परिंदे की, तो परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है और कफन मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह किसका है, तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है।
हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, शिवप्रसाद सिंह या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसका है? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक किसकी रचना है या किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना है मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन है, भक्तकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। भक्तकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? हमारा ऑप्शन है जेपी श्रीवास्तव, अज्ञे, अस्क या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की। अगला क्वेश्चन, इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी। इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वह है कामायनी। बात करें परिमल की, तो परिमल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और नीरजा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है मलुकदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रहीमदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, किशोरीलाल गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, असाइद, कुतुबन या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भक्तिकाल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। भक्तकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्तकाल को स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास को, सूरदास को, तुलसीदास को या फिर परमानंद दास को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास को। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइल स्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, उसने कहा था या फिर पंच परमेश्वर।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसने कहा था। इस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है, तो आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी को, और उसने कहा था कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। अन्य सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, तो वह है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, खंजर नयन उपन्यास किसका है। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृत राय, अमृतलाल नागर या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। खंजर नयन, मानस का हंस, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर इत्यादि प्रमुख उपन्यास किसके हैं, तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर के। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है, तो आपको याद रखना है पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन है अष्टम, सप्तम, नवम या फिर दसम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अष्टम। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं या अष्टम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, पुरानी ज्योतियों का कोरस रचना किसकी है। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। पुरानी ज्योतियों का कोरस किसकी रचना है, तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा किसकी पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा किसकी पंक्ति है, तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। हमारा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, पृथ्वीराज रासो, इंदुमती या फिर श्रावकाचार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है, तो वह है श्रावकाचार, और इसके लेखक देवसेन हैं। कौन है, तो आपको याद रखना है देवसेन। बात करें रानी केतकी की कहानी की, तो रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, और इंदुमती हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है, तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। हमारा ऑप्शन है गारशादा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन का। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 84 वैश्रवण की वार्ता किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है। हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यु, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यु। स्वयंभू द्वारा लिखित रचना इनमें से कौन सी है, तो वह है पौमचर्यु। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है, और पदावली विद्यापति की रचना है।
अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग आपको याद रखना है 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है या कौन था? तो आपको याद रखना है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर। राइट आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अकबर, रसखान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। और किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपत चंद्र गुप्त ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरापा को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को माना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरापा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौशेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं। हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान इत्यादि उपन्यास किसके हैं? तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किससे प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या फिर माधवाचार्य को। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य किस कवि की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य किस कवि की कीर्ति है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन है, केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम।
राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को। और स्वयंभू की प्रमुख रचना पौम चरियु है। कौन सी है, तो आपको याद रखना है पौम चरियु। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, लहरों के राजहंस, अंधेर नगरी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम या पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और अंधा युग आपको याद रखना है धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रामानंद, कबीरदास या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए दादू दयाल की। दी गई पंक्ति किस कवि की है, तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय दो बार हो गया है। आपको बताना है कि सागर मुद्रा किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संध्या। राइट आंसर है ऑप्शन डी संध्या। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है संध्या। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों की राजहंस किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है रैदास की, कबीरदास की, मलुकदास की या फिर मीराबाई की? राइट आंसर है ऑप्शन ए रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है, तो रैदास की। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है भूषण, अज्ञेय, बिहारी या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशवदास को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, मोहन राकेश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी काव्य संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रदाय के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। हमारा ऑप्शन है जल्हड़, टीकम, फकीर मोहन सेनापति या फिर सूर्यप्रदायी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए जलहण। चंद्रप्रदाय के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था, तो वे थे जलहण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही, और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? तो आपको याद रखना है बिहारी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सी करी सो काम, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कुम्भनदास, केशवदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुम्भनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुम्भनदास की। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, प्रमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, जगनिक या फिर चंद्रबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने। और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का। और राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माया महा ठगनी हम जाने किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवपूजन सहाय, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर सदा सुखलाल ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, सरहपा को, अब्दुल रहमान को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर, जूही की कली, सरोज स्मृति, परिमल, अनामिका इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु या फिर आनंद कादम्बनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।